ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद करो उन्हें भी जो लौट के घर ना आए। आप सभी को टीपीवी न्यूज की तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में। पूरे देश में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली के राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में देश की आन बान शान की झांकियां प्रदर्शित की गई और सेना के अदम्य साहस का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधताओं की खास झलक देखने को मिली। इस दौरान भारतीय वायुसेना के 75 विमानों का भव्य फ्लाई पास्ट भी देखने को मिला, जिसमें राफेल, सुखोई, जगुआर, M17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक विमान फ्लाई पास्ट में राहत, मेघना और एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत समेत विभिन्न संयोजन का प्रदर्शन देखने को मिला। पहली बार परेड के दौरान राजपथ पर 75 मीटर लंबाई और 15 फुट ऊंचाई के साथ 10 स्टॉल प्रदर्शित किए गए। इस दौरान राजपथ को शक्ति पथ बनाया गया, जहां थल सेना और वायुसेना का पावर हाउस दिखाया गया। सेंचुरियन टैंक, TP-76, MTB अर्जुन, MKI और APS टॉपेस में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया। इसके अलावा स्वदेश में बनी हॉविल्जर MKI गन भी परेड में शामिल हुई। राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। वहीं परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों थल, वायु और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI बाबूराम को श्रीनगर में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान वीरता और अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करने के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके लिए उनकी पत्नी और बेटे को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं राजपथ पर कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने दर्शकों का अभिवादन किया। इस दौरान दर्शक भी प्रधानमंत्री से मिलने और रूबरू होने के लिए आतुर दिखाई दिए। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी PM नरेंद्र मोदी का लुक चेंज नजर आया। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने वेशभूषा और पहनावे के जरिए कुछ संदेश देने की कोशिश की। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की शॉल और उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी पहनी। टोपी की विशेषता की बात करें तो टोपी में उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मा कमल अंकित किया गया था। उत्तराखंड और मणिपुर उन राज्यों में शामिल है जहां अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की वेशभूषा को इन दोनों राज्यों के लिए संकेत के तौर पर माना जा रहा है। राजपथ पर आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह इस बार कई मायनों में खास रहा। बता दें कि कोरोना के चलते इस बार भीड़ कम बुलाई गई। जहां एक और कोरोना के चलते इस बार किसी भी विदेशी मेहमान को शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं भेजा था, लेकिन 365 ऐसे खास मेहमान बुलाए गए जिसमें खूब चर्चा रही। दरअसल ये मेहमान वो लोग हैं जो देश के निर्माण योगदान तो देते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिलती है। इसलिए इस बार सफाई कर्मी, नर्स, निर्माण और ऑटो चालक जैसे कई लोगों को खास तौर पर निमंत्रित किया गया। इस मौके पर राजधानी जयपुर में भी धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने CM आवास पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस दौरान राजधानी जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पर और BJP मुख्यालय समेत कई जगहों पर तिरंगा फहराया गया है। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि 73वें गणतंत्र दिवस पर देश प्रदेशवासियों और सीमा पर तैनात बहादुर जवानों को हार्दिक बधाई। इस अवसर पर आप सभी से राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा के साथ देश प्रदेश के समग्र विकास में सहभागिता का संकल्प करने का आह्वान करते हैं।